इजराइल पहले से ही मिडिल ईस्ट एशिया में कई सारे दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन अब चीन इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट एशिया से अपना ध्यान हटाकर साउथ एशिया में अपना ध्यान केंद्रित कर दिया है, जिसका फायदा उठाते हुए चीन मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर उन देशों को अपना मोहरा बना रहा है जो इजराइल और अमेरिका के धूर विरोधी हैं। हालांकि अमेरिका की कोशिशों की वजह से इजराइल और सऊदी अरब के बीच में द्विपक्षीय संबंध थोड़े बेहतर हुए हैं, लेकिन इराक, ईरान, ब्रुनेई, अल्जीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन जैसे देश अभी भी इजराइल को इस धरती से मिटाने के सपने देख रहे हैं। हालांकि अभी तक इन देशों के पास कोई मजबूत माध्यम नहीं था, लेकिन अब चीन मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर इजराइल के दुश्मन देशों का मजबूत माध्यम बनने का प्रयत्न कर रहा है। चीन को इस बात की उम्मीद है कि इजराइल के दुश्मन देशों को चीनी हथियारों का एक बड़ा बाजार बनाया जा सकता है। पिछले महीने बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया था कि एशिया के अंदर कुछ देश इजराइल की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले फैसले ले रहे हैं। इजराइल की नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि चीन खुद अमेरिका के साथ एक भयंकर युद्ध करे इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन चीन इजराइल और अमेरिका के दुश्मन देशों को युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। चीन इन देशों के अंदर इजराइल और अमेरिका के प्रति नफरत फैलाकर उन देशों की नफरत को और भी बढ़ाने का काम कर रहा है। हालांकि इजराइल ने अपने एरो 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सफल परीक्षण के बाद इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने अपने दुश्मनों को दो टूक जवाब दिया है कि इजराइल हमेशा अपने दुश्मनों से 2 कदम आगे की सोच के चलता है, और अगर इजराइल के ऊपर कोई भी बड़ा हमला होता है तो इजराइल उसका जो जवाब देगा इसकी कल्पना इजराइल के दुश्मनों ने सपने में भी नहीं की होगी। वैसे कई अमेरिकी जानकारों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की अनदेखी की वजह से मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर रूस और चीन की पकड़ मजबूत हुई है, और यह डोनाल्ड ट्रंप के विदेश नीति की एक बहुत बड़ी भूल है। और इसी भूल की वजह से चीन के पास ईरान को अमेरिका के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का बहुत बड़ा मौका मिल गया है।